अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ अपना मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि ज़िलहज का महीना चल रहा है और हर तरफ गहमा गहमी है कि इस साल ईद कुर्बां पर कौन सा जानवर लेकर आए। इस वक्त गहमा गहमी ये भी है कि मंडी जो है वो आउट ऑफ स्टेशन लग चुकी है, यानी शहर से काफ़ी दूर है और लोगों को जाने में भी रसाई तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कीमतें इसकी वजह से जो करीब की मंडियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपके लिए मुंतखब की होती है वो आपको मिलती है। आज 4 ज़िलहज है, जुम्मे का दिन है और प्रोग्राम आपकी नज़रों के सामने और समातों से टकरा रहा है जिसका नाम है मेरी कामयाबी। बिल्कुल जनाब, हर दौर में एक ना एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वाक़यात ऐसे रुनुमा होते हैं जिसको आप कभी फरामोश नहीं कर सकते, या आप फरामोश करना भी चाहें तो वो अक्स बनकर आपकी जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। उसको ये कहा जाता है कि आपका जो शेडो है वो उन माजी की तल्ख यादों के साथ जुड़ जाता है कि आपको हर उस बात पर वो चीज रिकॉल होती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने इस टाइम पर स्टैंड नहीं लिया। और ये कहा जाता है कि बेहतरीन वो टाइम होता है कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है और उसमें पता चलता है कि अपनों में कौन गैर है और गैरों में कौन अपना है। इसी को बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज जो 2 गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमा रहे हैं। क्योंकि बच्चे हैं अभी, अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उम्र भी कम है और कम उम्र में जितनी स्टेज तक वो पहुँच सकते हैं माशाल्लाह इन लोगों ने उस सफ़र को बखूबी सरअंजाम दिया है। और ये कहा जाता है कि ज़िंदगी की तलखियों को फेस करते हुए, या हम ये कहेंगे कि ज़िंदगी की उन तल्ख हकीकतों को एक्सेप्ट करते हुए वो दोनों बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे, जिनमें सबसे पहला नाम अनुषा भट्ट हैं जो कि मॉडल एंड ट्रेनर हैं, यानी ट्रेनिंग करवाती हैं बच्चियों को कि आप कैसे वॉक पर वो टेढ़ा मेढ़ा जो चलते हैं ना वो कैसे चल सकते हैं और कैसे आप वो थोड़े से हम कैसे मुंह बनाते हैं। अनुषा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनुषा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है अनुषा के? अच्छे हैं तो थोड़ा सा ऊंचा बोले ना, मैं बहुत बुरा लग रहा हूं मुझे पता है, लेकिन आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। आप भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह जी। इसी के साथ राफे आकाशा हमारे साथ मौजूद है, मॉडल हैं, एक्टर हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। और मुझे भी इन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेट करेंगे। अब ये करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि हर कोई शो पर आता है और कह के जाता है कि आई एम विद यू, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो एयर होता है उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। इसकी मिसाल ये भी होती है कि गधे के सर से सींग जैसे गायब होते हैं। लेकिन मैं राफे के लिए बिल्कुल ये नहीं कहूँगा क्योंकि अभी मेरी पहली मुलाकात है, देखते हैं आगे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम राफे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। और साथ साथ ये राफे कितना अर्सा हो गया फील्ड में? या 2 इयर्स हो गए हैं आपको। अच्छा जी, हम अनुषा से शुरू करेंगे क्योंकि राफे कहा जाता है कि लेडीज इज ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है जी। और वो लेडी लक भी कहा जाता है कि अच्छी हो जाती है चीजों से। अनुषा, अगर हम अनुषा की बात करें तो अनुषा हम जिंदगी को शुरू करेंगे 9th मैट्रिक से, जब आप हवाओं की दुनिया में होते हैं, ख्वाबों में आप परी होती हैं, या सोते हुए आप पायलट होते हैं, जागते हुए हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और खरीदना तो बुर्ज खलीफा ही, उससे नीचे तो बात नहीं करनी है। ऐसा ही होता है। तो 9th मैट्रिक में अनुषा क्या बनना चाहती थी लेकिन वो नहीं बन पाई, और अब जो बन गई हैं अल्लाह का बहुत करम है। मेरा माइंड ऐसा है कि मैं इंशाल्लाह एयर होस्टेस बनने का सोचा था। सही। और भाई की पूरी परमिशन थी एयर होस्टेस बनने की कि वो साथ देंगे, बट उनकी डेथ हो गई है। और मामा अभी कह रही है कि अभी मॉडलिंग की फील्ड में ही हूँ, पर इंशाल्लाह आगे भी एयर होस्टेस बन जाऊंगी। अच्छा, मैंने भी बड़े कोर्सेज किए हैं, मैंने कैबिन क्रू का कोर्स किया है, मैं कैबिन क्रू रह भी चुका हूँ अपनी कौमी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ली हैं मैंने। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा पट्ठागोल हुआ मेरा पता नहीं चला वो कहाँ गया वो काम। लेकिन आई डू लव टू बी, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो वालिदैन इतने अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि मैं पायलट बन सकता, तो जो बन गया अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन जो नसीब में होता है वो मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे नसीब में मुझे बीच में एक मौका ऐसा आया था अनुषा कि मुझे लग रहा था कि मैं टीवी मेरे लक में नहीं है, एंड देन दे ऑफर मी वीनस टीवी कि मेरी कामयाबी करो। तो अल्लाह ताला हाथ थामता है। और इस साल ड्यू टू रमीज भाई मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन भी की यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि 4 साल का ख्वाब था। अगर मैं गलत नहीं तो रमीज भाई काम में बताएगा, 3-4 साल से ख्वाब चल रहा था कि हम जो हैं वो प्लान करेंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने प्लान किया तो हमें तब ही मिलता। जी राफे, सेम सवाल आपके लिए, क्या बनना चाहते थे 9th मैट्रिक में जो नहीं बन सके? 9th मैट्रिक में मेरा ख्वाब था डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने का? बस कुछ हालात की वजह से और अब्बू की डेथ हो गई थी उस वजह से, तो फिर मैं उस साइड पे जा नहीं सका। बट उसके बाद मैट्रिक करने के बाद मुझे लगा कि मुझे किसी और साइड पे जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा फर्क हो, बट मैं कर सकूँ, मेरा जो शौक हो मैं कर सकूं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मॉडलिंग करने में ट्राई करता हूँ, एक्टिंग ट्राई करता हूँ। डॉक्टर बन गया भाई। बस फिर सोचा कि लोगों के दिलों को
हमारे लिए जगाएंगे और क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि आज जैसे कि मैंने आपको बताया 4 तारीख है ज़िलहज की, तो मुझे ये बताओ कि हमारे अंदर ना थोड़ा सा काम करने के बाद राफे प्राउड आ जाता है। अगर कोई जूनियर आता है तो हम उसको बहुत पीछे कर देते हैं या हम उसको झूठ बोलते हैं। अनुषा भी इस चीज से होगा कि अनुषा को अगर कोई लेके जा रहा है कोई सीनियर इनसे, तो अनुषा तुम बैठो मैं बात करूंगी, वो अपनी बात कर रहे थे, अनुषा तुम्हें वो कल बुलाएंगे और वो बोल के आती है कि अगर मैं काम करूंगी तो अनुषा नहीं करेगी या राफे नहीं करेगा। तो ऐसा हुआ है। मैं पहले किसी के साथ काम करती थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, ठीक है वो बॉय ही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मैं उनसे खुद पीछे हो गई। और अब मैं किसी और के साथ काम करती हूँ ना तो वो हर एक को बोल रहे हैं अनुषा के साथ आप क्यों काम कर रहे हो, आप अनुषा को नहीं रखो अपने काम पे, अनुषा ऐसी है वैसी है। जब मैं उनके साथ काम कर रही थी तो मैं ठीक थी, अब मैं उनसे हट गई हूँ तो वो बोल रहे हैं अनुषा सही नहीं है। असल में कहा यह जाता है कि आपके जब आप पौधा लगाते हैं ना अनुषा, तो जब वो दरख्त बन जाता है, ठीक है, तो वो फल देता है, ठीक है। अब वो जमीन है या कुछ भी है, मालिक आकर फिर उसको कहता है कि यार ये मेरी जमीन थी, हालांकि लगाया तो माली ने है या उस बंदे ने वो पौधा है ना। तो आपको लेकर आने वाले से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अनुषा ऊपर क्यों जा रही है, सक्सेसफुल क्यों होती चली जा रही है। हमेशा जो लोग ये चाहते हैं, मैं देखने वालों को भी कहूंगा कि आपके ताबे रहें। सिर्फ एक वाहिद जात है जिसके आप ताबे रह सकते हैं और वो आपको अता करता है। उसके अलावा आप किसी के ताबे होते हैं तो जिंदगी बर्बाद करते हैं, सिवाय माँ बाप के, जो कि एक हकीकी रिश्ता है। मेरी मामा मुझे इस फील्ड में लेके आई थी, भाई की डेथ हुई थी, उसके बाद ना मामा मेरी इस फील्ड में मुझे लेके आई और मैं कहती थी मुझे नहीं जाना, मामा मैं थक जाती हूँ। बिकॉज मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे मैं वहाँ जाती थी सीखने के लिए और रात में 11-12 बजे मेरी ऑफ होती थी, छुट्टी होती थी। सही। और मैं बहुत थक जाती, पाऊँ अब मैं हूँ इतनी पतली स्मार्ट और मैं थक जाती थी और रात में बोलती थी मैं सुबह नहीं जाऊंगी मामा, लेकिन मामा बोलती थी चलो जाना है। और मैं इंशाल्लाह शुक्र अल्लाह का कि वाया फार्म में मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ गई। जबरदस्त। राफे इनडायरेक्टली हम दोनों पे कहा गया कि वो स्मार्ट है और हम मोटे हैं। लग रहा है मुझे ऐसे। ये रैपिड फायर में हम दोनों पे। अच्छा जी राफे, अब आप बताओ कि आपके साथ हुआ कभी ऐसा? हाँ, मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ था। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे असल में बेसिक मेरा मैं फील्ड में भाई, यहाँ पे आप आए हो, यहाँ पे नहीं, मतलब कहने का इस फील्ड में आया। हाँ जी, फील्ड में आया तो रिसेंटली मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मुझे सपोर्ट करे, कोई भी नहीं, ठीक है। जिससे भी मिलता यार रहने दो, क्या करोगे आके। कोई अगर ले भी गया कहीं तो जो उसने कहना है वो करना है, मतलब कि उसने बोल दिया ना तुमने यहाँ खड़ा होना है, वो जो मर्जी करता रहेगा, हमने वहाँ खड़े रहना, बस। वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो सीनियर क्या करते हैं, बस वो सोचते हैं कि जो हमने बोल दिया ना बस उसने वो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, और ना सपोर्ट करते हैं। बेसिकली आप कहीं भी देख लें, टीवी ड्रामाज में देख लें, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए ज़्यादातर हम चांस जो सोचते हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। ठीक है। तो मैं इसीलिए ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ मेरा थोड़ा सा रुझान है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा एफर्ट कर रहा हूँ। बट इंशाल्लाह मैं टीवी पे नहीं आना, मेरा साथ तो देना ही नहीं ना। नहीं, आपके साथ आपसे जो देखें, राजपूत की एक जुबान होती है, जो जुबान अगर मैंने एक बार दे दी तो दे दी। सही। और मुझे लगता है राजपूत की जुबान काट के रखनी पड़ेगी क्योंकि जुबानें चेंज हो जाती हैं। नहीं, मैंने जुबान दे दी तो दे दी। चले राफे से बात करेंगे कि ब्रेक के बाद कि राफे ने क्या बात की है, लेकिन अभी हम अनुषा की तरफ आते हैं। अच्छा अनुषा, मुझे ये बताओ कि जिंदगी की तल्ख हकीकतें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात की, जिसमें पता लगता है कि कौन गैरों में अपना है और अपनों में कौन गैर है, तो ऐसा हुआ? बहुत दफा हुआ। अच्छा। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा किया, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बहुत दुख दिया है। मेरे भाई की डेथ हुई है ना, मेरे भाई थे तो हम बहुत ज़्यादा पार्टीज करते थे, मेरी फ्रेंड आती थी, मेरे भाई के साथ सब हम लोग ना पार्टी करते थे। लेकिन जब भाई की डेथ हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेरी सारी दोस्तों का पता चल गया, कौन अपनी है कौन दूर है। बस मम्मा ने साथ दिया, मैं बोलती मेरी मम्मा ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और कहते हैं माँ से बेहतरीन दोस्त बेटी की कोई नहीं होती। मेरी मम्मा बहुत दोस्तों की तरह ही रहती हैं, मजाक करती हैं, हंसी मजाक, घूमना फिरना साथ, हम दोनों बहुत मजा। कभी अम्मी का ऐसा दिल चाहा कि सीवियों को आज मेरा अनुषा दिल चाहा धक्का देने का तुम्हें, कभी ऐसा अम्मी मामा ने प्रैंक किया? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं करती हैं। अच्छा अनुषा, मुझे एक चीज और बताओ, फिर हम राफे की तरफ चलेंगे कि आप कितने बहन भाई? मैं एक ही हूँ और एक मेरे बड़े भाई थे सोनू भट्ट, वो थे। उनकी डेथ बता सकते हो क्या, मतलब एक्सीडेंटेड डेथ है, सडन डेथ है, ये क्या हुआ था? भाई की एक्सीडेंट हुआ है, बाइक एक्सीडेंट हुआ है उनका, और हम घर पे ही थे। नेक्स्ट डे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। अब गर्ल्स हैं, उनका माइंड ऐसा होता है या मैं ये ड्रेस पहनूंगी और मैं ये सैंडल पहनूंगी। उस दिन ऐसा माइंड हो रहा था कि कुछ भी मेरे करने का दिल नहीं चाह रहा था। ऐसा ही बस मैं सो रही थी और हिम्मत ही नहीं थी। और रात में 3 बजे ना भाई के दोस्त आए हैं
उन्होंने वहाँ बोला पापा को कि उनका एक्सीडेंट हो गया, और मेरे भाई के एक्सीडेंट होते थे ना तो वो आ जाते थे घर पे, और उनके ना फेस में पहले ही बहुत दफा फेस में, हाथ में, पाँव में चोट लगती थी, तो वो आ जाते थे, फिर मैं उनकी बैंडेज करती थी, बच्चों की तरह रखती थी अपने भाई को। सही। आपसे बड़े थे? मेरे से बड़े थे, लेकिन अब जिनका एक्सीडेंट हुआ है ना तो उसके बाद से वो अब घर नहीं आए। कहते हैं कि दरस्ते वही होते हैं, दरवाजे वही होते हैं, लेकिन जो चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। और अल्लाह ताला हमें भी कलमा शहादत पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत करे, लेकिन बहुत बड़ा दुख होता है, सानिया बहुत बड़ा होता है कि जब आप घर को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वो शख्स नहीं होता। हम कम डाउन करेंगे, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और हम भाई का नाम क्या है? सोनू भट्ट। सोनू को अच्छे अंदाज में याद करेंगे। सोनू एक्सीडेंट हुआ है तो क्या हुआ, आंखें दुनिया से बंद की है, लेकिन रूह तो उनकी हर जगह मौजूद है, और वो अम्मी को भी देख रही है, वो अनुषा को भी देख रही है, और वो जितने सक्सेसफुल होंगे उनकी रूह उतनी ही सुकून मिलेगी। जैसे कि हम राफी के लिए कहते हैं कि वालिद मोहतरम दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, लेकिन रूह उनकी आज भी आपके लिए दुआ को है। अच्छा, ये बताओ कि सोनू सॉरी राफी, मुझे ये बताओ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी पे बहुत बिलीव किया हो, हर राज की बात बता दी हो, और जैसे कि अनुषा ने बताया तो उसी दोस्त ने आपको यूज किया हो क्योंकि उसको आपके सारे राज पता थे, और आपने भी घर वालों से डर कर उसकी बात मानी, इवन फाइनेंशियली उसको मदद की हो, गाड़ी में मदद की हो, बाइक में मदद की हो, पेट्रोल डलवा के दिया हो, कभी ऐसा हुआ? या हुआ है, हॉस्टल लाइफ में हुआ है। हॉस्टल लाइफ में हुआ? या हॉस्टल लाइफ में ऐसा हुआ था कि 11th में मैं गया था मुल्तान में। मुल्तान में गया था तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त बना, मतलब हम इलाके से एक थे, मतलब वो हम गांव में होते थे, वो शहर में होता था, तो काफ़ी दोस्ती हो गई हमारी। 11th का पेपर होने वाले थे तो तकरीबन वहाँ रहता था, मैं हॉस्टल में रहते थे, तो उसको मेरी हर बात का पता होता था, ठीक है। तो लास्ट में ये हुआ कि जो हमारे हॉस्टल के वार्डन होते हैं जो भी हैं, तो उनको उनसे कोई प्रॉब्लम हुई ना, मुझसे भी प्रॉब्लम हुई। हमारे दरमियान के एक दोस्त था, जैसे आप हैं हम बैठे हैं, तो हमारे एक दरमियान का दोस्त था, उससे मेरी लड़ाई हो गई। जैसे अनुषा बैठे हैं दरमियान में फॉर एग्जाम्पल तो हमारी लड़ाई होगी, तो वो उसका ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड था, मतलब कि उससे ज़्यादा उसका लगाव था, मतलब जो भी कह सकते हैं हम। तो उसकी वजह से उसने मुझे हॉस्टल से, मतलब हॉस्टल से ही क्लियर करवा दिया। वार्डन को मेरी जितने भी रास्ते, हम मतलब लेट नाइट आते थे, तो तकरीबन हम निकलते थे 10 बजे, हॉस्टल से गेट बंद होता है, तो मैं बहाना लगा देता, मेरे सर में दर्द और पेट में दर्द। मेरा दोस्त आता था बाहर से, बाइक पे बिठा के ले आता था, तो होटल पे बैठते थे हम, वाईफाई यूज़ करते थे, हमें शौक था, तब नया नया मोबाइल मिला था, तो वाईफाई यूज़ करते थे। रात को हम 3 बजे पाइप से आते थे, ओ खैर पाइप से आते थे रात को 3 बजे। कैमरे वैमरे नहीं लगे हुए थे इतने, तो इन चीज़ों का सिर्फ हम 3 दोस्त थे, उन्हीं को भी पता था। तो लास्ट में ये हुआ कि मोबाइल तो था, उन्होंने कोई पिक्चर्स वगैरह हमने ऐसी ले ली थी, हमें याद नहीं था कि हमने ऐसी कोई पिक्चर भी ली हुई है कि रात लेट नाइट हम आ रहे हैं हॉस्टल में, क्योंकि सरकारी हॉस्टल होते हैं, आपको पता है, थोड़ा सा सख्त होता है। तो क्या हुआ, उसने पिक्चर सारी उनको शेयर कर दी। अब बिलीव तो था उस पर, अब मुझे नहीं पता था कि मेरी उससे लड़ाई होगी। बड़ा बाजी टाइप आंटी था, भाई था कोई। देखिए दोस्त भी था, मैं ये नहीं सोच सकता था मेरी उससे लड़ाई होगी तो वो मुझसे बदला लेगा। किस चीज़ का बदला ले रहा, मुझे समझ में नहीं आई। तो ये चीज़ होती, असल में ऐसा टाइम होता है कि कभी कभार दुआ थोड़ी सी ना करेक्ट हो जाती है, अबू बेटी मांग रहे होते हैं, अम्मी बेटा मांग रहे होते हैं, मिक्सर आ जाता है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है, देखो राफी, मैं ये बात जरूर कहूँगा, लड़कों के लिए अक्सर कहते हैं कि लड़कियों में जेलसी होती है, लड़के तो अच्छे होते हैं, एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, साथ जाने वाली क्योंकि भाभी जा रही होती है, बड़े प्यार से देखते हैं। फिर ये हॉस्टल लाइफ, ये कॉलेज लाइफ में ही होती है ऐसी चीजें, उसकी कॉलेज लाइफ में निकलने के बाद ऐसी चीजें खत्म हो जाती है तकरीबन। एक बात मैं आपको बोलूं कि अगर आपकी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी से बन गई है ना, लड़कों की बात करूं, फीमेल का डिफरेंट होता है, तो लड़कों को ये चीज नहीं, जैसे कि आप फीमेल के अंदर, सॉरी अनुषा अगर आपको बुरा भी लगे, तो अगर वो क्या कहते हैं, हाथ में अगर कोई चूड़ियां पहनी है, तो अनुषा अगर 7 लड़की तो बोलेंगी मैंने ब्लू पहनी है, इसने क्यों ब्लू पहनी है, ठीक है। लेकिन लड़के ऐसे होते हैं, भाई दादा ये वाली घड़ी तू पहन ले, मैं वो पहन लूंगा, ऐसा लड़के ऐसा होता है, बिल्कुल लड़कों का ऐसा होता है। मेरे दोस्त अक्सर वो होता है कि लड़के 2-3 जगह मैं भी शादियों पे गया, पैसे लाना भूल गया, दादा मेरे वाले पे नाम लिख दो, मसला थोड़ी ट्विन नाम हो जाता है, तो इस तरह चलता है। लड़कियों में नहीं होता, मैं ऐसी हूँ कि बोलती है जो मैं पहनूं ना वो कोई और ना पहने, ये लड़कियों में है। अब मैं चाहती हूँ कि कोई कजन है मेरी, एक आपी है महब, तो मैं बोलती हूँ उनके साथ थोड़ी सी मैं सेम कर लूँ, ज्यादा नहीं, बाकी किसी के साथ नहीं। ये होता है, लड़कियों में है, लड़कों में नहीं होता। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे अनुषा की, आप कैसे ड्रेस पहनना वेयर करती है। वैसे अनुषा माशाल्लाह शलवार कमीज में आई है, पिजामा आजकल बहुत ज्यादा इन है, प्रॉपर्ली दुपट्टा है। मेरा हमेशा एक इख्तलाफ रहता है कि भाई साइड पे रखो, लेकिन शलवार कमीज या पाकिस्तानी जो ड्रेस है उसका हुस्न है दुपट्टे में, तो माशाल्लाह फॉर दिस। और आप बताओ कौन सी कैसी ड्रेस पहनती हो?
मैं शलवार कमीज ज़्यादा वेयर करती हूँ, बस घर पे होता है कि नाइट ड्रेस वेयर कर लिया, लेकिन ज़्यादातर शलवार कमीज। नहीं, तो शूट्स पे तो आपका डिपेंड करता है कि वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, या वो आपने कभी साड़ी वाड़ी पहनी शूट के लिए? नहीं, मैंने साड़ी नहीं पहनी। नहीं, इंशाल्लाह जुलाई में पहनूंगी। मतलब कोई फिक्स मॉर्निंग में। अच्छा, मैंने को फिक्स टाइम है कि जुलाई आएगा तो मैं साड़ी पूरा महीना पहन के जुलाई में बिकॉज अच्छा सा शो होने वाला है मॉर्निंग में, ठीक है। तो फिर मैं पहनूंगी। अरे जिसमें आप जाएंगे वो शो वैसे ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी राफे, आप बताएं कि अब आपका अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट क्या? आप पहले तो कपड़े कैसे पहनना पसंद कपड़े मैं ज़्यादातर शलवार कमीज ही पसंद करता हूँ, बट ये कि ज़्यादातर मैं रहते ही शूट पे हूँ, तो फिर आपको पता है दिन का टाइम है इस वक्त भी, तो जाहिर सी बात है बंदा जब जब ऑफिस टाइम भी होता है तो फिर ज़्यादातर आपको पता है यहाँ पे ट्रेंडिंग में जो बिल्कुल यही है। लेकिन ये प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड लव टू वेयर शलवार कमीज, ये चीज होती है। उर्दू बोलें ताकि हर कोई समझ सके। अच्छा, बड़ी अनुषा, लड़कियों के अंदर मैंने ये देखा कि मुझे बहुत ज्यादा हंगर हो रही थी। क्यों हो रही थी भाई? भूख भी तो लग सकती है ना। मुझे बहुत ज्यादा हॉट लग रहा है भाई, गर्मी लग रही है। तो ऐसा क्यों बोलती है लड़कियां? लड़के भी बोलते हैं वैसे तो। सब लड़कियां अलग अलग है, सबके माइंड अलग है, तो इसलिए। लेकिन ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं लड़कियां, मुंह क्यों बिगाड़ती है? ऐसे क्यों करते हैं? मतलब ये क्या है कि मुंह बिगाड़ने से क्या अंग्रेजी अच्छी हो जाती है? जितनी आती है उतनी आएगी ना। एक्चुअली मेरा अंदर से ज्यादा एटीट्यूड है, ठीक है, जो बात है स्टाइल नहीं, मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि मैं स्कूल में भी गई थी ना, पहले मैं गर्ल्स में थी पैरागॉन में, और मैं बाद में बॉयज में भी पढ़ी थी। को में पढ़ी थी आप? बॉयज में नहीं बोले, थोड़ा सा वो लोग कहेंगे बॉयज में एक लड़की, तो बॉयज जो है ना वो देखते थे, कहते थे यार इस लड़की में बहुत एटीट्यूड है, ऐसे होना चाहिए, इस लड़की से बात करनी है, लेकिन मैं नहीं करती थी। देखो वो एटीट्यूड नहीं होता, वो अपनी इज्जत संभालना होता है, ठीक है ना। उस चीज को एटीट्यूड वो है कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि अनुषे आपने लाइफ में अचीवमेंट्स क्या करनी है, आप मुझे आंसर नहीं दो तो दैट इज एटीट्यूड है, बदतमीजी। लेकिन आप अगर 10 मर्दों में बैठी हैं और आप नहीं बात कर रही हैं तो इट्स मीन कि आपकी अम्मी की तरबियत बोल रही है, आप नहीं बात करना चाहती। अगर अम्मी आपको कहती बेटा सबसे बात करो, तो फिर आप ऐसी नहीं होती। तो ये आप नहीं, आपकी वालिदा आपके अंदर बोल रही है, माशाल्लाह। जी राफे बोले, आंसर करें ना लड़के के पीछे पीछे। तो मतलब जैसे कि इन्होंने कहा कि एटीट्यूड है, आप एटीट्यूड देखिए, एटीट्यूड एक लेवल पे सूट करता है। सही। देखें, जब हम इस फील्ड में हैं, यहाँ पे तो वैसे ही एटीट्यूड बहुत चलता है। ये मुझे नहीं समझ आती। देखिए, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि एक लेवल पे एटीट्यूड सूट करता है कि हम पहले कुछ बन तो जाए। जब हम परफेक्टली, जब हम ऐसे बैठे हैं एज ए फ्रेंड, तो एटीट्यूड मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। यार मैं राफी इस बात को ऐसे करता हूँ कि जिस रब्बे कायनात ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, वो भी तो मुझे भी 70 माह जितना प्यार करता है ना, आपसे काम या ज्यादा तो नहीं करेगा। या ऐसा तो नहीं कि अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान हो और मुझे वो 20% प्यार करता है, आपको 70% प्यार करता है, अनुषा को 80%, ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊंगा, अभी रिसेंटली मैं एक ऑडिशन पे गया, एक ऑडिशन हो रहा था तकरीबन 3-4 दिन पहले। तो वहाँ पे कुछ नए लड़के आए हुए थे मॉडल बनने के लिए। तो वहाँ पे एक टिकटॉकर आया हुआ था कोई, तो वो सबको डिग्रेड कर रहा है। ऐसा ही है। तो हम मतलब मैं पीछे साइड पे खड़ा हुआ था, मेरे कुछ नए लड़के गए थे ऑडिशन के लिए, तो मैं उनको लेके गया था साथ में। तो वो डिग्रेड क्या कर रहा है, तो मैं बस मेरे 1 मिलियन लाइक्स हैं और 1-1.5 लाख कोई फॉलोअर होंगे उसके। तो वो कोई वॉक कर रहे हैं, वॉक करने का आपको पता है, जजेस सामने बैठे हैं, वॉक कर रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं। तो यार इसको चलना है, स्टाइल नहीं पता क्या कर रहा है ये, इसको ये नहीं है, मतलब वो लड़का आ रहा है, यार तुम्हें चलने का स्टाइल नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो मतलब डिग्रेड कर रहा है। यार तुम अगर उसको कुछ अच्छा नहीं बता सकते तो गलत भी नहीं करो। यार भाई मैं तो बोलता भाई आप करके दिखा दो, और अपने 1 मिलियन को बुलाएं। यही हुआ तो कोई भी नहीं है, 1 मिलियन तो मिल जाता, पता भी नहीं उसने दिया, वो भी ऑडिशन के लिए आया। नहीं कि हम तो लड़के लेके गए थे ना, हम मतलब कि लड़कों को ऑडिशन दिलवाना था, हम तो ऐड थे उसके अंदर, शो के अंदर। तो यही हुआ, जब वो वॉक करके आया ना, तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उसकी वॉक पे हंसा ना। ऐसा ही। और जजेस ने बोला भी क्या कर रहा है तुम मानते हैं तो टिकटॉकर शीशे के सामने अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे आके वो चीज दिखाओ जो तुम बनने आए हो। और दूसरी चीज ये है कि टिकटॉक इज समथिंग फेक। या 70% आप इफेक्ट्स यूज कर रहे होते हो, उसके बाद वो गाना पीछे कोई चल रहा होता है, जो भी चल रहा है। और उनसे अब जब रियल में बैठ के कोई बात करे तो ये भी खत्म होती इनकी। हमने काफी दफा ऐसे ऑडिशन। मुझे टिकटॉक से एक थोड़ा सा शिकवा ये है कि भाई पड़ोसी मुल्क का एक आप शो देखते हैं, उसमें मर्द हजरात को खातून बना देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये सही है। अब वो 2-3 मैंने ऐसे देखे, मतलब प्रॉपरली उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, वो दुपट्टे करके डांस करे। भाई क्यों? अल्लाह ताला ने जो बनाया है उस पर खुश रहो। और ये मेरी टिकटॉकर हजरात से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि भाई आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं, जरूरी तो नहीं है खातून बन के आप सामने आए, अपीयरेंस ही गंदी हो जाती है ना आपकी। तो आपको अल्लाह ताला ने अगर औरत या लड़की बनाना होता तो ऊपर से बनाकर भेजता। अल्लाह ताला ने जो बनाया उसमें खुश रहें। जी आप अनुषा वैसे बनाती हैं टिकटॉक? जी मैं बनाती हूँ।
तो आप कभी बड़ी बड़ी मूछें लगा ली आपने, ऐसा तो नहीं करती? नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, तो जो है वही है ना, वही अच्छा लगता है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि अनुषा कभी लाइफ में ट्रिप प्लान हुआ हो, दिल भी कर रहा है अनुषा का जाने का, ठीक है, लेकिन अम्मी ने भी इजाजत दे दी, लेकिन अनुषा ने फील किया हो कि यार अम्मी अभी तो दे देंगी, अबू अभी तो दे देंगे, ये कोई भी दे देता है घर में से, लेकिन बाद में अम्मी को प्रॉब्लम हो जाएगी। अनुषा ने खुशी खुशी उस चीज को दूर किया हो, पीछे किया हो, और आज उसको खुशी भी उस बात पे कि यार मैंने अपनी माँ के लिए सेक्रीफाइस किया था। मैं घर पे ऐसे ना परमिशन नहीं मिलती थी, स्कूल में पिकनिक होती थी ना, तो मम्मा मुझे कहती थी कि चली जाओ, ठीक है, लेकिन भाई कहते थे नहीं, कहते थे इसको अकेले नहीं छोड़ो, पापा भी कहते हैं कि इसको अकेले नहीं छोड़ो, और मम्मा साथ ही जाती और साथ ही आती थी, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई सोचा हो, तो क्योंकि मामा ने परमिशन दे दी तो फिर ठीक है, मामा ने मना कर दिया तो मना कर दिया। कि ट्रिप पे जो पैसे लगते हैं जैसे 1500-2000 लेते हैं, तो आपने फील किया कि नहीं यार ये किसी और काम आ जाएंगे, मैंने ट्रिप कैंसिल कर दिया, कभी ऐसा किया? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये है कि मुझे अगर पेमेंट मतलब मुझे पैसे मिलते हैं ना मामा से या पापा से किसी, तो मैं पैसे अपने पास संभाल के रखती हूँ, अच्छी बच्ची हैं, मैं पैसे संभाल के रखती हूँ, ठीक है, और जब मम्मा को नीड होती है, किसी को नीड होती है, तो मैं उनको दे देती हूँ, तो वापस मुझे मिल जाते हैं। ये बात की कहते हैं कि इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। राफे से आके ये सवाल करेंगे कि कभी उन्होंने ऐसे सेक्रीफाइस किया, लेकिन कहते हैं कि अच्छे बच्चे वही होते हैं, अच्छी बेटियां अच्छे बेटे वही होते हैं जो कि घर वालों को सोच कर चलते हैं और किफ़ायतशारी उनके साथ बचपन से ही जुड़ी होती है, क्योंकि कहते हैं कि जितना आप वसी खर्च करेंगे तो एक दिन अगर आप कहते हैं ना किसी दरिया में से भी आप एक आपके पास पॉन्ड मौजूद है, यानी आपके पास एक स्विमिंग पूल की अगर मिसाल दूं, उसमें से भी रोज़ आप एक डोंगा निकालेंगे ना तो पानी ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ अता किया है तो उसको तहम्मुल मिजाजी से खर्च करें, क्योंकि आज के बाद कल भी एक सवेरा होना और कल भी आपने जागना। इसी के साथ एक वक्फा मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल ये किया था अनुषा से कि आपने कभी ट्रिप कैंसिल किया हो या कभी कुछ ऐसा किया हो जिस पे सेविंग की हो, या इन शॉर्ट ये कहते हैं आज आपको उस पर फख्र हो। तो अब यही सवाल हम राफे से करेंगे। जी राफे, ट्रिप प्लान हुए थे हॉस्टल लाइफ में जब मैं 10th क्लास में था मे बी, तो ट्रिप प्लान हो गया था, सब हो गया था, पैसे भी मिल गए थे। तो क्या हुआ कि उस टाइम मोबाइल लेना था ना, एक दोस्तों के पास देखता था तो मैं सोचता था, 3310 तो नहीं था, 3310 के पास ही था। उसी टाइम में कोई सोनी एक्सपीरिया टाइप का कोई आया था, ठीक है। तो दोस्तों के पास मैं देखता था तो मैं सोचता था यार मेरे पास भी होना चाहिए। तो ट्रिप के पैसे उस टाइम बन रहे थे मेरे ख्याल में 1200 रुपये, मे बी मेरे थोड़ा जहन में आ रहा है कि 1200 रुपये थे। तो भाई ने दे दिए मुझे, क्योंकि अबू की डेथ हो गई थी, उसके बाद भाई सपोर्ट कर रहे थे, तो भाई ने मुझे दिए। तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो 2-3 दिन लगेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो अगर मेरे पास मोबाइल आ जाता है तो मैं डेली मोबाइल लेके आऊँगा और दिखाऊंगा दोस्तों को कि मेरे पास भी है, तुम्हारे पास अकेले के पास नहीं है। तो यही हुआ, मैंने वो 1200 अपने पास रखे और एक जानने वाला था दोस्त, उससे मोबाइल लिया और डेली फिर मोबाइल लेके जाता, क्योंकि ट्रिप पे जाते तो 2-3 दिन में वो वेस्ट हो जाते, कोई फायदा नहीं था उसका। मासूम सी भी ख्वाहिश थी असल में होती है ना, जब दोस्तों के साथ कोई चीज देख रहे होते हैं, हम सोचते हैं यार हमारे पास भी होनी चाहिए। अच्छा नहीं राफी, ये वो वाली ख्वाहिशें होती है जिसपे खुद पे लाड आ रहा होता है इंसान। अब बड़े महंगे मोबाइल आ गए, अगर हम बात करें, हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन सेब वाला मोबाइल बड़ा महंगा है, हर जगह सेब वाला मोबाइल जो भी इस्तेमाल करता है इंग्लिश में नाम नहीं लेना, तो ब्रांड है। तो मकसद ये होता है कि भैया ब्रांडिंग हो जाती है फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो वाली चीज कि बड़ा, मेरे साथ एक दफा अनुषा आपको वाकया बताऊं कि आप जैसे जो हम लाइव वाले होते हैं ना, जैसे FM रेडियो पर भी आप लाइव होते हैं, जो गया वो गया, कुछ वापस नहीं आ सकता। और मुझे कान में वो बोल रहे हैं कि यार फेसबुक का नाम नहीं लेना, अब मैसेज भी मंगवाना है, तो सडनली बात जाने में जी चेहरे वाली किताब पर लिख कर भेजें तो मैं आपकी आंसर करूँ, तो आपका माइंड चलना चाहिए। तो एकदम ऐसे ही आ गया कि भाई मेरे पास तो ये मोबाइल, मैं कहा जी आपके पास भी सेव वाला मोबाइल है, इसको नीचे रखना है। तो ये चीजें आपको बहुत कहते हैं ना क्विक एंड फास्ट, आपको एज ए होस्ट आपको, जैसे एक बंदा मुझे बहुत बोल रहा था तो मैंने कहा यार आपने तो मेरे कान ही फ्यूज कर दिए हैं, मैं तो कंफ्यूज को आप कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से, तो कभी ऐसा किया जुगलबंदी आपने? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। राफे कभी खेला वर्ड्स के साथ या कुछ? दोस्तों के साथ ही खेलते थे, सही, क्योंकि ज्यादातर जिंदगी दोस्तों के साथ ही गुजरती है। तो मुझे ये बताओ राफे, फेवरेट प्ले कौन सा था? क्रिकेट था, फुटबॉल था, बैडमिंटन था? फुटबॉल। अच्छा, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं? देखते हो? नहीं।
देखते हो क्रिकेट आप? नहीं देख क्रिकेट तो मतलब ये रमीज भाई जो है ना ये तो देखिए क्रिकेट देखी कब जाती है, ज्यादातर लोग देखते हैं जब इंडिया और पाकिस्तान वो तो जंग होता है भाई, वो तो समझ जंग होता है। वो भी मैच वो भी मैं कब देखता हूँ जब लास्ट चल रहा होता है, बस जीतेगा या हारेगा, मैं इतना देखता हूँ। फुल मैच वो भी नहीं मैंने देखता हूँ। मतलब वर्ल्ड कप अब आएगा, अल्लाह करे हमारी पाकिस्तानी टीम उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी, हमेशा हम दुआएं के साथ वापस आए थे कि अगले साल सही, तो अल्लाह ताला बेहतर करे। अच्छा जी, ये बताएं कि अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ईद पे। तो अनुष्या की ईद की तैयारी होगी? नहीं, मैं ईद की शॉपिंग नहीं करती। वैसे बहुत शॉपिंग ड्रेसेस लेके मैंने रखे हुए हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों, लेकिन मैं ईद के दिन तैयार नहीं होती। ये है कि जस्ट मॉर्निंग में उठती हूँ और मेरी मासी आती है, घर का काम करती है, मम्मा डिशेस बनाती हैं और फिर मैं कब्रिस्तान जाती हूँ भाई के पास दुआ करके, घर आके वापसी सादे से कपड़ों में। अब ईद नहीं बनाती हैं। पहले जब भाई थे तो ईद बनाती थी। देखो एक चीज, डिफरेंस क्या होता है पर्दा और पर्दे के बगैर? ऐसे ही होता है ना, दो चीज होती है ना, या पर्दे में होती है या पर्दे के बगैर। तो भाई पर्दा करके भी आपको देख रहे हैं, तो भाई की रूह को क्यों तड़पा रही हो? भाई तैयार करते थे ना, अब किसी के लिए नहीं तैयार होना अनुषा ने इस ईद पे, सिर्फ अपने भाई के लिए तैयार होना है, ठीक है? और तैयार होकर ये वर्ड ऊंचे ऊंचे कॉल करने के घर पे सब सुने कि भाई सोनू मैं आपके लिए तैयार हूं। ये कोई भी मिलने आएगा, आज फिर सब चेंज हो जाएंगे ना। अनुषा तैयार हुई है, बोले मैं अपने भाई के लिए तैयार हुई, अगर वो होते तो भी मैं तैयार होती। तो ये पक्की बात है, डन हो गया, नंबर है मेरे पास, मुझे तस्वीर आ जाए और झूठी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। देखिए क्योंकि जिलहज का महीना जो है वो कुर्बानी, बेसिकली असल कुर्बानी क्या थी? बाप बेटी की गुफ्तगू थी। जो बाप ने ख्वाब देखा, बेटे ने कहा उसको हकीकत में ढालें, लखते जिगर को कुर्बान करने चले थे, अल्लाह ताला ने उसका फिदिया दिया बकरे दुम्बे की सूरत में। तो असल कुर्बानी तो वो थी ना। तो अब आपने ब्रेव होकर तैयार होकर दिखाना, यस भाई आप हो नहीं भी है, आपकी अनुसार आपके लिए तैयार हो रही है, ठीक है जी। जी राफे, लड़कों की क्या तैयार होती है? कभी कभार तो पैंट भी मेरा जो ज़हन है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली पंजाब गया था ईद पे, तो मेरा अभी कोई मूड नहीं है पंजाब जाने का, ठीक है? तो इस दफ़ा मेरा जो ज़हन है, सिर्फ उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे ईद के, उसके बाद पूरा दिन सोना है और कुछ भी नहीं करना। भाई कुर्बानी का इस दफ़ा मेरा कोई नहीं, मतलब कुर्बानी दोस्तों की भी नहीं जाते? नहीं, मैं निकलूंगा, शाम को निकलूंगा, बस इससे पहले नहीं। खाले वाले जमा करने शाम को निकलेंगे या किसी दोस्त के पास चलेंगे या रिलेटिव के पास चलेंगे, अदरवाइज मेरा जो माइंड है ना इस दफा पूरा दिन सोने का है। ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, पहला दिन तो खैर मेरा अल्लाह ताला बस वालिदा की वजह से मुझे, हमारा यतीम खाने का होता है, तो पहले दिन का खाना बन के जाता, तो वो मेरा तो बस कपड़े पहन लूं तो वो पहनना जरूरी इसलिए कि शलवार कमीज शुड बी, ठीक है? मैं सिर्फ मस्जिद जाता हूँ, जाते हुए ही कसाई भाई आ जाते हैं, अरे भाई अभी तक, मैंने कहा भाई आप जल्दी वाले में बैठते हैं, हमारे यहाँ देर से होती है, तो सवा सात वो 6 बजे वाले में चले आते हैं, तो वो आते तब तक 2 जानवर गिर चुके होते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं कुर्बानी का टाइम नहीं देखता, वो जो सेक्रीफाइजेशन हो रही है मुझसे नहीं देखा जाता। उसके बाद जो सारे प्रोसेस उसको मैं देखता हूँ, करना कराना, फिर वो केटर के पास जाता है बनने के लिए, फिर लेकर यतीम खाने जाना, तो वो चीजें सारी देखनी होती हैं। लेकिन प्रॉपर्ली यार जागना तो जरूरी है। वैसे कपड़े तो सिर्फ हमारे 1 घंटे के लिए पहनने, कपड़े तो वो वही कह रहा हूँ ना, कपड़े तो चेंज करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मेन चीज है नमाज। देखो 1 साल के बाद हमने नमाज पढ़ी, 1 साल के अंदर 2 दफा आती है, दोनों ईदों पे वही कह रहा ना कि नमाज, अगर ये भी नमाज छोड़ देंगे तो फिर नहीं, शायद अगली बार हमारे नसीब में ना हो। बिल्कुल ऐसा। अच्छा जरूरी नहीं, लोगों को क्या बात होती है, किसी से बात करो ना राफे में आपसे, हाँ जी अल्लाह ताला खैर करे, आपको लंबी जिंदगी दे। ओ भाई जिंदगी की बात नहीं, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं नमाज पढ़ने थोड़ी जा सकूंगा, अगर मैं बेहोश हुई है, मैं मुझे लाजमी थोड़ी आपको नमाज नसीब हो, कोई पता नहीं आपको अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप कोई ऑपरेट हो, मतलब कोई भी वजूहत बन सकती है। बिल्कुल यही चीज है। तो अपनी जिंदगी को तैयार रखें और 5 वक्त अल्लाह के घर से जब सदा आती है और उस वक्त आपको नमाज जरूर अदा करनी है। सबसे पहली बात कि जो मैं अक्सर अपने शोज पे कहता हूँ कि भाई जिस वक्त रिस्क बट रहा होता है, सुबह के बाद फजर की नमाज के बाद, जब फरिश्ता आपके लिए रिस्क लेकर आता है आपके एक प्लेट में और आप सो रहे होते हैं, फिर वापस चला जाता है, फिर आपका शिकवा नहीं बनता रब से कि मुझे क्यों अता नहीं करता। तो उस वक्त उठें और अपने पंजाबी में कहते हैं कि बारियां और दरों को खोलें ताकि वो रहमत का फरिश्ता अंदर आए। जी अब हम बात करेंगे अनुषा से। अनुषा ये बताओ कि जिंदगी में मामा के अलावा किसी से बात शेयर करती हो या नहीं करती हो? फ्रेंड्स थी। अब प्रेजेंट की बात करो। नहीं, मामा से ही करती हो? मामा। ठीक है। राफे? मैं जस्ट शेयरिंग करता हूँ अपनी वाइफ से शेयरिंग करता है, इसके अलावा किसी। ये प्लॉट बुक हो चुका है इधर मत नहीं, वो एज अ फ्रेंड भी हम शेयर कर सकते हैं ना, वो एक ऐसे हैं कि मुझसे एज अ फ्रेंड भी इस फील्ड में दोबारा मुझे लाने वाली भी वो ही है। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है ना कि आप घर पे जाके बोले अनुषा तो तुमसे बहुत प्यारी लग रही थी, तो फिर ये बाल बचेंगे नहीं ना मेरे भाई,
तो मतलब वो जानती हैं, वो ये ट्रस्ट ना, ये ट्रस्ट होता है, ये बनाना पड़ता है। लेकिन बेगम बाल उतारने में टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा रही, बट माशाल्लाह बार्बर से अच्छे बाल उतरते हैं, जड़ से उतारते हैं और साथ में कुछ और लाल भी नजर आता है स्किन पे। तो ये चीजें वाइफ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो कहती है ना कि सिक्योरिटी पर्पसेस पे बीवी फिर मियां से क्या हूँ इस तरह का आ जाए जी, दो हाथ। अच्छा जी, इसके अलावा कोई नहीं है लाइफ में, वाइफ के अलावा? नहीं कोई नहीं, वाइफ के अलावा कोई भी नहीं। तो भाई अब जो हजरात इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कि वो राजदार रखने के लिए भाई, और कोई कांटेक्ट नहीं, दूसरी नहीं करा रहा भाभी, कहीं करा तो आप वीनस के बाहर टोपे शोपे ली हुई हो, ऐसा कोई सी नहीं। अच्छा अनुषा, खाने पकाने का शौक है? बिल्कुल नहीं। नहीं है? बिल्कुल नहीं। किचन अच्छा ही नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज मम्मा ने मुझे अभी ना, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मम्मा ने बोला आप ना किचन में खाना पकाने के ना थोड़ी सी ना माइंड अपना बनाओ। मैंने कहा जी मम्मा मैं बनाती हूँ। मम्मा ने मुझे बोला बनाओ नहीं, उठ के चलो। मम्मा मुझे किचन में लेके गई, एक दिन खाना बनाया, 2 दिन बनाया, तीसरे दिन मैंने पूरे वो जो मसालों के बॉक्स होते हैं ना, वो पूरे उल्टे कर दिए, पूरे सारे मसाले गिर गए। नहीं अच्छा एक बात बोलो अनुषा, एक चीज बोलो, क्योंकि हम बीइंग अ पाकिस्तानी बच्ची, मैं आपसे बात करूं कि आप पाकिस्तानी हो ना, मम्मा बोलती तो है हमें हमारी बच्चियों को आना चाहिए। नहीं शादी तो बहुत दूर की बात है। मम्मा कहती है अगर ससुराल का दिल जीतना है और मियाँ का दिल जीतना है ना, मासी आ जाएगी काम करने के लिए, लेकिन खाना आपको ही बनाना है, तो सीखो। कहते हैं कि देखिए आपका सारे अपने हो, मेरी अभी वो मैं फीमेल वाली बात करूं जो मतलब एक समझाने के तौर पे कि सारा जग अपना हो, मियाँ अपना ना हो तो सारा जग बेगाना लगता है, ठीक है? सारा जग बेगाना हो, मियाँ अपना हो तो सारा जग अपना लगता है, ठीक है? तो मियाँ के दिल में घुसने का बेहतरीन रास्ता उसका पेट। अच्छा खाना खिलाएं, ऐसा हेल्दी करें, काम हो जाएगा। मिसाल सामने। तो बेगम बहुत अच्छा क्या बनाती है और क्या फरमा, कभी वैसे किचन में जाते हो बनाने के लिए? मैं कभी-कभार जब रात को वीडियोस बना रहा होता हूँ ना रोस्टिंग की, तो चाय लाजमी बनाता हूँ, और मैं बनाता हूँ फिर अपनी वाइफ के लिए भी, जाहिर सी बात है। चाय के अलावा भाई सालन की बात इसके अलावा कुछ नहीं आता। अच्छा क्या फरमाइश होती है आपकी कि ये बनाकर खिलाओ? बिरयानी। अनुषा अम्मा से क्या फरमाइश होती है? बिरयानी, चिकन, बीफ? चिकन ही चलती है, बीफ कौन खाते हैं? बीफ मुझे तो जायका भी नहीं पता भाई बीफ का। हाँ जी, मैं चिकन भी पसंद नहीं करती ना बीफ करती, मामा को मैं चिकन का ही बोलती हूँ। तो अम्मी क्या सिर्फ फोटोशॉट डाल के तो नहीं प्लेट में देती है ये बिरयानी है? तो अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम बात करें अनुषा से कि फेवरेट डेस्टिनेशन जहां अनुषा घूमने जाना चाहती है पाकिस्तान में कौन सी है और बाहर कौन से मुल्क जाना चाहती है? अभी मैं कराची में, जो मेरा माइंड बहुत ज्यादा कर रहा है कराची में, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी एक जगह बता दो। विंटरलैंड। ठीक है, विंटरलैंड कार्ड भी पड़ा हुआ है और डिसाइड भी हुआ था जाने का, लेकिन मेरी तबीयत खराब। मैं चला गरीब अच्छा जी, इसके बाद दुनिया में कहाँ जाना चाहिए? दुनिया में बाहर लंदन जाना चाहती हूँ। लंदन जाना चाहती है? वो तो वो लंदन वो जो ब्रिज है उसको खुलते हुए देखना है कि कैसे स्टीमर गुजरता है, ये बात है। वो लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन बड़ा पड़ा सुना था बचपन में जी। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान बेगम के साथ जाना। आगे बताओ। वो तो मैं जाऊंगा। इंटरनेशनल पेरिस, ओके। परफ्यूम लेना है? आईफल टावर। अच्छा नहीं, वैसे परफ्यूम बड़ी मशहूर है वैसे पेरिस की। हाँ। अच्छा जी, परफ्यूम का शौक है वैसे? किसको नहीं होता? हाँ वैसे तो आजकल जितनी गर्मी कराची में हो रही है जरूरत है नहीं है भाई, नेक्स्ट पर्सन आपके साथ नहीं बैठ सकता तो अब जरूरत है। अच्छा जी, ये बताओ कि जिंदगी से कोई शिकवा राफे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। माशाअल्लाह जी, नहीं कोई नहीं। अब आते हैं राफे की राफे कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है। अच्छा ऑनेस्टली बात, मैंने बोला था कि हम बाद में बात करेंगे, शो स्टार्ट करना जो भी है। ये देखो यहाँ पर जितने लोग आते हैं ना, मैं ऑनेस्टली बात करूंगा और अनुषा इसको फ्रेंड भी करेंगी शायद, अगर सुनने के बाद की बात सही है गलत है, जब तो प्रोग्राम एयर नहीं होता ना तो वो बड़े मैसेजेस कर रहे होते हैं, भाई कब होगा, अच्छा यार आपके लिए यहाँ बात कर ली। जैसे ही प्रोग्राम एयर हुआ, लिंक सेंड किया, ब्लॉक। हु आर यू, इवन डोंट नो। ऐसा क्यों होता है और आप क्या करोगे? ऐसा तब होता है जब नया शौक होता है ना किसी को। नहीं, मैं तो पुराने बंदों की बात बता रहा हूँ जो मेरे अब्बू से बड़े, नया शौक फील्ड का। उनको पुराना होगा, अब्बू से बड़े तो पुराना फील्ड वो तो नहीं होता ना। जब कोऑर्डिनेशन का नया जैसे मुझे आया था तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, मसला वो नहीं है। मुझे अपनी बात मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर देखो आपने मुझे बोला, ठीक है, तो मैं जब किसी को जुबान देता हूँ ना, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उस जुबान को पूरा करूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह ऑन एयर बोल रहा हूँ इंशाल्लाह आई एम विद यू। पक्की बात है इंशाल्लाह, क्योंकि मैं बेस अगर करोगे तो फिर मैं शो शुरू करूंगा। नहीं इंशाल्लाह, देखें इस बारे में हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बैठ के इंशाल्लाह आपसे।
तो हम नेक्स्ट शो की बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट शो पे ब्लॉगर नहीं नेक्स्ट शो में नहीं, हम वैसे डिस्कस कर लेंगे कि ये रेस्टोरेंट वगैरह में कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह, आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, महंगे रेस्टोरेंट पर नहीं जाएंगे, मैं चाय पराठे वाला हूँ। नहीं आपको पठान के होटल में बुला लेंगे, मसला नहीं है। हाँ जी अनुषा, बात सही की या गलत की, ऐसा होता है या नहीं होता? कोई लोग होते हैं कि अपनी बात पूरी नहीं करते, या बात पूरी कर भी देते हैं तो पीछे हट जाते हैं, तो दोबारा नहीं बोलते, नहीं ब्लॉक कर देता भाई, मैं तो अफसोस किया। अब वो करने वाली बात ही नहीं ना, ब्लॉक कर दी, कहानी खत्म कर देते। अच्छा, उसके बाद 15-20 मैसेजेस अगर हो जाते हैं उनके, आपने कुछ काम कहा था? नहीं भाई, मैंने तो हाल हवाल पूछने के लिए पूछा था कराची में कल कितना डिग्री सेल्सियस होगा, इसलिए मैसेज किया था। ओ भाई, काम के लिए मैसेज किया होगा ना, मेरे पप्पो के बेटे थोड़ी आप। तो मकसद ये है कि लोगों को ट्रस्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, अब ये बताओ कि गाने वाने गाते हो? नहीं, आप नहीं गाते। अच्छा, अब ये बताओ, हमने सारे सवालात कर लिए, सब कुछ हो गया, उर्दू लैंग्वेज की हमने बात कर ली, हमने कपड़ों की बात कर ली, लेकिन हमने कलर की बात नहीं की। हम पहले अनुषा से बोलेंगे, अनुषा कौन सा वो कलर है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है और कौन सा कलर है पहनने में अच्छा लगता है? ब्लैक अच्छा लगता है, ब्लैक सब में अच्छा लगता है। देखने में या पहनने में? पहनने में। और देखने में? देखने में भी अच्छा लगता है। देखने में भी अच्छा लगता है। वैसे आपको जरूरत नहीं, हम जैसे को ब्लैक अच्छा लगता है, जैसे उसने पहना है टमी कम लगती है। हाँ जी, नहीं ब्लैक, इसके अलावा ब्लू भी अच्छा लगता है। हाँ, ब्लू लाइक ब्लू कहते हैं सूफियाना तबीयत के लोग जो होते हैं वो व्हाइट पसंद करते हैं। और नहीं, वाइट में ही होते हैं, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है वाइट। ज्यादातर मैं कहीं जाता हूँ तो वाइट ज्यादा करता हूँ, बट आज मैं ब्लैक था तो मैं ब्लैक पहन के आ गया, क्योंकि क्यूटनेस होनी चाहिए, वो तो किसी चीज में आ सकती है। हाँ, ये वही वाली क्रीम यूज करते हैं जिसका कोड बताया। अच्छा जी, तो अच्छा वैसे यूज करते हो क्रीम श्रीम, वो मिक्सर जो, मैं नाम नहीं ले रहा ना, मैं फॉर्मूला यूज नहीं करती। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप कुछ लगाती हो, आप मुझे बता दो, फॉर्मूला बता दो, तो मैं कुछ नहीं लगाती। बोले बताऊंगी 3 लाख रुपया फीस। तो मतलब अगला बंदा नहीं बोलेगा, कभी ऐसे करके देखना। तो मुझे एक दफा एक बंदे ने कहा कि आप इतना अच्छा कैसे बोल रहे थे, मैं 25 लाख का कोर्स करोगे मेरे भाई। उसने फिर उसके बाद मुझे ब्लॉक ऐसा किया है। ऐसे ही हुआ था कि स्टार्टिंग में मॉडलिंग में आया ना, तो पंजाब से मुझे मैसेज आया, मैं फर्स्ट शो किया था यहाँ पे, तो पंजाब से मैसेज, यार हमने भी करनी, हमें बड़ा शो होगा। मैं कहा यार स्टार्टिंग फीस 10 लाख है, प्रोडक्शन में देंगे, मसला नहीं, आ जाओ। आज के दिन आज तक मैसेज नहीं आया उसका। हम वही वाली बात होती है, अम्मी से पूछ के बताऊंगा। तो कहते हैं कि जिंदगी में अल्लाह ताला आपको मौका देता है, लेकिन कतरा कतरा दरिया बनता है। जैसे मैंने राफे की बात की, तो आपकी इंटरकनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी, यानी कड़े से कड़े मिलती है, तो फिर एक चेन डेवलप होती है। कभी भी सिंगल कॉइन या सिंगल विंच पर चेन नहीं बन सकती। इसी तरीके से हाथ से हाथ जब जुड़ता है तो एक मजबूत कुंभा, या आप ये कहते हैं मजबूत कॉम बनती है। जैसे टीम के बगैर कोई वर्क हो ही नहीं सकता, मेरा मानना है, क्योंकि जब तक टीम नहीं होगी ना आपके पास, आप कोई काम नहीं। मेरी टीम बन जाती है, गायब हो जाती है। नहीं कोई देखो, ट्रस्ट करना तो वाकई मुश्किल हो गया है इस टाइम में, ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। बट ये कि कुछ लोग आ जाते हैं जो आपके साथ मुखलिस भी होते हैं, जैसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक हमें। यार एक बात मैं बोलूं, देखो एक चीज होती है, मैं जरूर ये कहूंगा, आपके कंधे पर बंदूक रख के बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत फ्रेंकनेस होगी तो मैं बात कर रहा हूं। थोड़ी देर की खुशी या थोड़ी देर की अमारत हासिल करने के लिए जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो इम्पैक्ट बहुत बुरा छोड़ कर जाता है। बिल्कुल ठीक है, कल को मैं अगर अनुषा 20 शूट यहाँ पे लाइनअप है, 2 तुम्हारे, तो कहीं ना कहीं अनुषा के साथ भी कोई ना कोई बैठा होकर बोलेगा, यार ये वो छोड़ू आदमी था जिसने मेरे टीवी पर बोला था, टीवी पे बोला। इज इट ऑन? ठीक है, आपके कैरियर का बैंड बच जाता है। तो मैं हमेशा लोगों से ये बात करता हूँ जो कि बहुत बड़ी बड़ी मार देते हैं, कि भाई ऐसा नहीं करें, क्योंकि दुनिया गोल है ना। पहले कहते थे कि अभी आखिर में काटोगे, अब तो वो 2-1.5 महीने बाद ही आया था कि तुमने ये आप इतने दिन नहीं लगते, टाइम नहीं लगता सामने आने में। सही। अच्छा जी अनुषा, ब्रांड कॉन्शियस हो या वो पहनती हो जो आप पर अच्छा लगे? मैं दोनों ही हूँ, और ज्यादातर मैं जो भी पहनती हूँ उसमें अच्छा लगता है। वो तो है, लेकिन आपको क्या पसंद है, कि आप पर जो अच्छा लगे या सिर्फ ब्रांड होगा तो पहनोगी? मुझ पर जो अच्छा लगे। आप पे जो अच्छा लगे। जी भाई, मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं पहनूं वो एज लाइक ब्रांड। तब तुम्हारे व्यूज कपड़े हम नहीं पहन सकते ना, कहने का है कि वो चीज, मतलब आजकल आपको पता है लोकल ब्रांड्स बहुत आ गए हैं। हाँ, तो ज्यादातर मेरी जो कोशिश होती है, मैं अपना सिलवाता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर फर्ज करो मार्केट में जा रहे हो, इससे तो मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन आप बस से उतरे, ठीक है,
₹250 की सदर में एक शर्ट टी शर्ट टंगी हुई है, बड़ी अच्छी लग रही है, आप पहन लोगे या बोलोगे नहीं यार इस पे जब तक लेबल नहीं लगा होगा मैंने कोई नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। अब इस साइड में मैं जाता ही नहीं वैसे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं चला गया ना तो कुछ ना कुछ ले वगैरह नहीं आऊंगा। तो नहीं मतलब नहीं होता है, नहीं ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पहनने में, बट ये होता है कि जब एक ज्यादा यूजफुल चीजें होती है वो इनसे मैं थोड़ा अवॉइड यूजफुल करता की हूँ। बात ही नहीं कर रहा, एक सस्ता ब्रांड नया नहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम है, एक चीज अच्छी लगनी चाहिए कि मुझे अच्छी लग रही है। कुछ ये होता है ना कि यार लोग क्या कहेंगे, यार पता नहीं सूट करेगी नहीं, इससे मैं बहुत भागता हूँ। ये चीज 4 लोग वाली कहानी चल रही है ना आजकल, ये 4 लोग देखेंगे क्या बोलेंगे वो वाली कोई कंसेप्ट नहीं है अपने पास, जो मुझे अच्छा लग रहा है पहन लूंगा। क्योंकि भाई आपके घर में किसी ने राशन नहीं डालना, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। फजूल की वही कह रहा हूँ, फेक एम्पायर खड़े करने से बेहतर है कि व्हाट यू आर, पीपल लव यू तो दे विल एक्सेप्ट यू लाइक दिस, अदरवाइज जिसने जाना हो वैसे ही चला जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ अनुषा राफेल टाइम खत्म हो गया, कान में बोला जा रहा है, पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ शो का। कहते हैं कि जब अच्छी केमिस्ट्री मिलती है और अच्छे लोग मिलते हैं तो वाकई में टाइम कम हो जाता है। जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने कहा 45 मिनट्स कैसे गुजरेंगे, क्या होगा क्या, लेकिन टाइम का पता नहीं चला। अनुषा विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाब रखे, ऐसे ही आप हमसे भी मिलती रहें, और कभी ऐसा नहीं करना कि फिर बहुत ज्यादा हिट होगी तो बोले जीशान अभी ऑटोग्राफ का टाइम नहीं है, बाद में कभी दे दूंगी, या अपना बंदा भिजवा दूंगा वो दे देगा आपको, ऐसा नहीं करना। ठीक है जी, राफे आपके लिए है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसी के साथ कोई मैसेज देना चाहेंगे अनुषा आप, किसी के अम्मी के लिए कोई मैसेज है या किसी के लिए कोई मैसेज है? लड़कियों के लिए मैसेज है कि मतलब किसी मतलब दोस्त उस मम्मा को ही बनाओ। सही है, ये नहीं कि मतलब दोस्तें आती हैं इस्तेमाल करती हैं, ये उन लड़कियों के लिए जो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन पीठ पीछे उसकी ना वो पीछे कमर में खंजर घुस रही होती है, कुछ ऐसे ही वर्ड होते रहते हैं ना, तो हाँ ऐसा मत करो, और मामा ही वो अच्छी दोस्त हो। अच्छा लेकिन अपनी मामा को ना अब्बू खुश हो जाएंगे ना, किसी की मामा को ना अपनी मामा को ठीक है जी राफे। तो मैं इस फील्ड के लिहाज से मैं कुछ लड़कों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी के पीछे भाग रहे हो ना तो नहीं भागो, कुछ करना है तो खुद करो, अपने दम पे करो। लेकिन सीढ़ी चाहिए होती है नहीं, सीढ़ी चाहिए, बांधते हैं सीढ़ी चाहिए, बट आप बिल्कुल ही उनके पीछे नहीं घुसो, ऐसे ही है, बिल्कुल उनके पीछे नहीं भागो कि वो जो बोल रहे हैं कि वो हाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इसके अलावा खुद साथ साथ कुछ ऐसा करते रहो कि अगर तुम्हें वहां चांस नहीं बनता है तो तुम खुद इतना वो हो जाओ कि तुम्हें वहां चांस की जरूरत ही नहीं पड़े। जबरदस्त। अम्मी के लिए कोई मैसेज जल्दी से? अपनी मामा, मेरी मामा के लिए कैसे दोगी, अपनी मामा के लिए दोगी ना? मेरी मामा बहुत अच्छी है, बस आई लव यू मामा। जबरदस्त जी राफे। नहीं मामा के लिए मैं बोलूँगा मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनको बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, और क्योंकि वो पंजाब में है और ईद में मैं नहीं जा रहा हूँ तो उनको मैं बहुत मिस करूँगा। और इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद ईद की तो मैं उनको कॉल पे तकरीबन 1 से 2 घंटे उनसे बात करूँगा। जबरदस्त। बेगम के लिए भी बोल दो वरना छोड़ेंगे नहीं। बेगम के लिए तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ, और मैं कहूँगा कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती रहें, तो मैं आगे जाता रहूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि जा रही है खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए, लेकिन सिर्फ एक बात कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो कभी प्राउड अपनी आंखों में ना रखें, क्योंकि जो रब आपको अता कर सकता है वो आपसे खींचने पर भी कादिर है, और जिस दिन वो खींचता है तो फिर आपको कहीं रास्ता नहीं मिलता कि आप किस सिमत जाएं। और बेहतरीन तरीका यह है कि जब आप फील करें कि आपके अंदर प्राउडनेस आती जा रही है या आपको एग्रेशन हो रही है, एग्रेसिवनेस आ रही है, तो इस्तग़फ़ार का वर्द करें, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि आप माफ़ी मांगे। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली मुलाकात आपकी होगी हमारी ईद पर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।